नमस्कार साथियों, कंपटीशन वीक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नंदलाल साहू और जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में जो एसआई की प्री की एग्जाम है उसके ओरिएंटेड हम अलग से 50 अलग से एमसीक्यूज क्वेश्चन इसमें ला रहे हैं। इसी सीरीज में हमारा हिंदी का पार्ट 2 खासतौर पे टोटल 4 पार्ट रहेगा। इनमें से दूसरा पार्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे इससे पहले मैंने पहला पार्ट डाला था जिसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखे थे और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखा था कि हमारी जो हिंदी की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, उनके जो कितने हमें गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है और क्वेश्चन किस लेवल तक के जा सकते हैं। ठीक है, खासतौर पर मेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। 125 क्वेश्चन आपको कम से कम 125 नंबर का जो रहेगा, जब हम लोग मेंस में पढ़ेंगे तो आपको 125 नंबर हिंदी से देखने को मिलेगा। और जो प्री का एग्जाम है उसमें लगभग 10 क्वेश्चन, लगभग 10% के आपके साथ कहीं कहीं कंट्रीब्यूशन करता है हिंदी। ठीक है, तो ये अभ्यास बैच है। टोटल हमारा 50 मल्टीपल क्वेश्चंस की सीरीज आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर है, हिंदी है, जीएस है, छत्तीसगढ़ है, सारे चीजें क्या हो रहे हैं लगातार आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कंपटीशन विंग विद पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज, एंड इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चालू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला जो दिया हुआ है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। ठीक है, हिंदी में क्या होगा कि आपको शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि ये अलग से टॉपिक मिलेंगे। शब्द शुद्धि में हमें क्या करना पड़ता है कि उनके जो विराम चिन्ह हैं उनके सारे चीजों को देखना पड़ता है। अगर हम बात करें तो एक लिखा है विराट, एक लिखा है विराट, एक होगा विराट और एक होगा विराट। तो हिंदी में कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें क्या होता है कि जो व्यंजन होता है वो हलन के साथ पाए जाते हैं। इसमें से इसी में से एक शब्द है विराट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या होगा, हलंत रहेगा ट में। हलंत रहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ट में हलंत है तो ट में अ नहीं है। अगर ट के साथ अ जुड़ जाता है, ठीक है, ट के साथ अ जुड़ जाता है तब उसे हम पूर्ण ट मानते हैं। लेकिन अगर ट में यह अ जो रहता है वो निकल जाता है तो उसे हलन के साथ दिखाना पड़ता है। मतलब उसमें स्वर का जो मतलब जो स्वर का समावेश है उसमें नहीं रह पाएगा। इसी तरह के कुछ कुछ क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सदगुण, सदगुण में द हलंत रहता है। जैसे कि जगन्नाथ, त हलंत रहता है। और कुछ कुछ शब्द हैं, ठीक है, तो ये सारे शब्द जिसमें हलंत रहते हैं और बीच में हलंत रहते हैं, शुरू में हलंत नहीं रहेगा, इस शब्दों को आपको क्या करना है, एक टाइप से एक लिस्ट बना के रखना है, क्योंकि शब्द शुद्धि में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द को चुनना है। ठीक है, जैसे कि बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, व्यापम और पीएससी में आपको देखने को मिला होगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। उज्ज्वल, जिसमें बड़ा उ दिया हुआ है, उज्ज्वल इसमें बड़ा उ दिया है, लेकिन क्या हुआ, डबल जा करके दे दिया है। और ये जो छोटा जू है और ये डबल जा, इसमें से एक पूरा जा है और एक आधा जा है। तो आपको याद रखना है कि उज्ज्वल का जो मूल रूप से शुद्ध उच्चारण जो होता है वो होता है फिर आधा जा, फिर आधा जा, उसके बाद व और ल करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ऐसे 5 साल 7 साल के जो क्वेश्चन हैं जिसमें वर्तनी शुद्ध के रूप में बार बार पूछा जा रहा है और जिसमें क्या होता है, एक लॉजिक रहता है कि आपको जैसे कि श्रृंगार हो गया तो श्रृंगार में आपको श्रा वाला जो रहेगा छोटा रहता है, श्रृंगाल है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या करना है, बार बार आपको देखते रहना है और आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी श्रेणी में योगी राज एक शब्द है। तो योगी राज कैसा शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, वर्णक्रम की दृष्टि से शुद्ध है और वर्णक्रम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो हमें याद रखना है योगी राज जो होता है मुख्य रूप से जो लिखा जाता है योगी, ठीक है, तो इसमें छोटे ई का मात्रा आता है, इसके साथ होगा आपका योगी राज। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्तनी की गलती है, तो वर्तनी की दृष्टि से क्या होगा, यह अशुद्ध होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे शब्दों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक, जिसमें कि कुछ शब्दों में बड़े ए की मात्रा आएगा, कुछ शब्द में छोटे ई की मात्रा आता है, कुछ शब्द में ट आता है, कई जगह ठ आता है, कई जगह इया लगेगा, कई जगह इसी में ज लगेगा। तो ऐसे एक क्या बनाता है कि पर्टिकुलर एक ग्रुप वाइज क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ट रहेगा या ठ रहेगा, आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो आपको ऐसे शब्दों को ध्यान देना कि किसमें बड़ी की मात्रा आता है, किसमें छोटी की मात्रा आता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है, किसे हम वर्तनी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि मैं जैसे कि पिछले टेस्ट में भी बताया था, सबसे छोटा जो शब्द होता है वो होता है आपका, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं वर्तनी का देखते हैं, तो वर्तनी की दृष्टि से देखें तो वर्तनी का मतलब क्या होता है, भाषागत ध्वनि के उच्चारण से। ठीक है, हम बोलते हैं अनार और हम बोलते हैं आम बोलते हैं। ठीक है, तो
अनार में जो अ का उच्चारण होता है वो कम समय के लिए लेते हैं, जबकि आम बोलेंगे तो आपके उच्चारण में क्या होता है, आपका ज्यादा समय लगता है, और इस प्रकार इसमें क्या होती है, बड़े आ की मात्रा आती है। तो कहीं ना कहीं जो वर्तनी है वो क्या है, भाषागत ध्वनि के उच्चारण से संबंधित होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, आपको ऐसे चीजों को ध्यान देना है, कुछ कुछ बारीकियां जो होता है। इसके बाद हम देखते हैं व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तदोपरांत, ठीक है, दूसरा है अतिशयोक्ति, तीसरा अनुकूल और चौथा पुनरुद्धार। नॉर्मल रूप से देखिए तो ऐसे शब्दों पे आपको क्या होता है कि सब चीज सही लगने लगता है, लेकिन आपको बता दूं कि तदोपरांत जो होता है इसका मूल रूप से जो उच्चारण होता है तदुपरांत होता है। ठीक है, अतिशयोक्ति को अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें जो होगा, अतिशयोक्ति में जो स होता है वह पूर्ण रूप से होता है, तो इस प्रकार अतिशयोक्ति हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत है। अनुकूल को देखेंगे तो अनु मतलब होता है ये छोटा होता है और कुल बड़ा होता है। ठीक है, तो छोटा उ लगेगा न के साथ और क के साथ लगता है बड़ा को। इस प्रकार यह तीनों ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं, और आपका सही जो शुद्ध शब्द होगा वो शुद्ध शब्द क्या होगा, पुनरुद्धार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारा चीजें आपको शब्द शुद्धि के रूप में देखने को मिलेगा। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप सीजीपीएससी में भी जाएंगे, एसआई में भी जाएंगे, हर जगह से यहां से क्वेश्चन आते हैं भर भर के। मेरे को तुम्हारा काम पसंद है, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है। ठीक है, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है, मतलब क्या किया, एक मेरे को तोड़ा गया है, एक तुम्हारा को तोड़ा गया है, एक काम को तोड़ा गया है और पसंद है करके तोड़ा गया, 4 भागों में तोड़ा हुआ है। अगर हम इसको देखें, मेरे को तुम्हारा काम पसंद है, ठीक है, ये वाक्यों की शुद्धिकरण के टॉपिक है, तो मेरे को जो संज्ञा शब्द हैं यहां पे अशुद्धि देखने को मिल रहे हैं। मेरे को ना होके क्या हो सकता है, या मुझे हो सकता है, तो मुझे तुम्हारा काम पसंद है, यहां इसका सही लाइन होगा। तो इस प्रकार अगर देखें तो कौन से वंश में है, तो यहाँ पे मेरे को, यह जो भाग हैं यह अशुद्ध हैं। ठीक है, तो ऐसे 4 भागों में आपसे दिया जाएगा और आपको वहां पे फाउंड आउट करना रहता है, पता करना रहता है कि संज्ञा में गलती है, क्रिया में गलती है या उसके विशेषण में गलती है करके। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही वाक्य का चयन करना है। तो यह 4 वाक्य दिया हुआ है, इन 4 वाक्य में कौन सा जो वाक्य शुद्धि में सही पाया जाता है। पहला जो ऑप्शन है, काकरो काम में असुविधा नहीं होगी, काकरो यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा आपको पहले तो ये सही या गलत है ये पहले आपको पता करना पड़ेगा, उसके बाद जहां जहां पे दिक्कत होता है आपको अंडरलाइन कीजिए। दूसरा, कोनो काम में असुविधा नहीं होगी, तो कोनो काम को आप कर लीजिए। ठीक है, कोई काम में असुविधा नहीं होगी या किसी काम में असुविधा नहीं होगी, तो आपको अगर जैसे पढ़ के देखेंगे या आपको 2-3 बार अब हिंदी में पढ़े रहेंगे, सही ढंग से उच्चारण देखेंगे तो किसी काम में असुविधा नहीं होगी होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन आता है डी। ठीक है, ये हो गया। आगे हम देखते हैं, इस संबंध में मेरा मत मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूं। इस संबंध में मेरा मत मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूं, तो किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, अब देखते हैं यह क्वेश्चन में अगर हम इसको तोड़ना चालू करें तो इस संबंध में, ठीक है, यह हो सकता है आपका संज्ञा। ठीक है, संज्ञा हो सकता है। मेरा मत मेरा मत, अब मेरा मत जो पाठ होगा वो क्या रहेगा, आपका सर्वनाम रहेगा। ठीक है, और मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूं, और यह क्रिया संबंधी, तो प्रकट करना क्या हो जाएगा, आपका क्रिया हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका समय कालवाचक विशेषण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि गड़बड़ कहां पर है इस लाइन पे। इस संबंध में मेरा मत मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूं, तो क्या हो रहा है कि बार बार जो सर्वनाम शब्द है वो बार बार बोल रहे हैं, मेरा मत मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूं, मतलब इसमें क्या होगा, इस संबंध में, ठीक है, इस संबंध में अपना मत होगा, मेरा मत ना होके क्या हो जाएगा, ये अपना मत होगा। अपना मत मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूं, तो अपना और मैं में कंफ्यूजन हो रहा है, जबकि रियल आंसर इसका अपना होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखें तो कहीं ना कहीं यह सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां पाई जा रही हैं। ठीक है, तो इस लेवल से आपको क्या करना है, वाक्य शुद्धिकरण को समझना है कि क्या संज्ञा में गलती है, क्या विशेषण में गलती है, या क्रिया में, या तो सर्वनाम में गलती है। ठीक है, आगे देखते हैं इस चरण में, आगे देखते हैं शुद्ध वाक्य चुनिए। साहित्य और समाज का घोर संबंध है। ठीक है, साहित्य और समाज में घोर संबंध है एक्चुअली। तो अगर इसको देखें तो आपको ये जो घोर है इसको आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, क्योंकि हमें एक शुद्ध वाक्य चुनना है चारों में से, तो साहित्य और समाज में घोर ना होके क्या संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। इसका सही शब्द यहाँ होता है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो यह जो शस्त्र होता है, ठीक है, हमें थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कि अस्त्र किसे बोलते हैं और शस्त्र किसे बोलते हैं। इसका पढ़ने का अच्छा तरीका होता है, आप प्रक्षेपास्त्र बोलिए। प्रक्षेपास्त्र मतलब होता है मिसाइल। मिसाइल को हम लोग क्या करते हैं, दूर से फेंक के मारते हैं, दूर से फेंक के मारते हैं, तो इसमें अस्त्र अलग से टूटा हुआ है।
ठीक है। अस्त्र क्या है, अलग से टूटा हुआ है, और प्रेक्षेप मतलब होता है भेजना। तो इस आधार पे जो चीजें दूर से फेंक के मारे उसे हम बोलते हैं अस्त्र करके। ठीक है। तो बंदूक भी क्या होता है कि बंदूक में भी जो गोली होता है वो दूर से फेंक के मारा जाता है, तब वो क्या कहलाएगा, बंदूक भी एक अस्त्र होगा। तो यह जो अस्त्र है वो क्या कहलाएगा, जो शस्त्र है वो क्या होगा, अस्त्र होगा। तो शस्त्र कौन सा आएगा, तो जैसे कि तलवार, ठीक है, तलवार क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा, और बंदूक क्या हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। आपको ऐसे बेसिक जानकारी याद रखना है। ठीक है। इस आधार पे यहाँ वाक्य भी गलत है। तीसरा, आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक है, इसको देखते हैं। लड़का मिठाई लेकर हुआ घर आया, तो यहाँ पे हुआ शब्द जबरदस्ती है, लड़का मिठाई लेकर घर आया करके हो सकता है। इस प्रकार हम पता करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक है, आपका पत्र मिला धन्यवाद करके। ओके, तो सबसे पहले शुद्ध वाक्य में आपको अशुद्ध पहचानना, उसके बाद आपको शुद्ध मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर गलत निकल जाता है तो वो लाइन नहीं रहेगा। तो जो लाइन जिसमें गलती नहीं है वो शुद्ध हो जाता है। ऐसे अप्रोच से लेना है। कौन सा वाक्य है शुद्ध है, ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। देखिए, मैं अपने कार्य में उपस्थित हो गया हूं, मैं अपने कार्य में, तो यहाँ पे हम ये अंडरलाइन कर सकते हैं, मैं अपने कार्य से उपस्थित हो गया हूं। ठीक है, मैं अपने कार्य को उपस्थित हो गया हूं, और एक लाइन होगा, मैं अपने कार्य पर उपस्थित हो गया हूं। तो याद रखना है कि हम काम पर जाते हैं या कार्य पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार इस शब्दों में ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी श्रेणी में, गधा खेत खाए गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए। तो एक होता है लोकोक्ति, यह लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या होता है। तो क्या होगा कि अगर हम लोकोक्ति और मुहावरा की बात करेंगे तो मुहावरा और एक हो जाएगा आपका लोकोक्ति। लोगों की कही गई बाती को जो पहले से वो लोग कह रहे हैं, ठीक है, नैतिकता के आधार पे, संजान के आधार पे, सूझबूझ के आधार पे, यथार्थ के आधार पे, ठीक है, अनुभव के आधार पे, तब उसे लोकोक्ति कहते हैं। और मुहावरा जो क्या होते हैं, वाक्य को रुचि बनाने के लिए, वाक्य को रुचिकर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके एक भाग को मतलब वाक्यांश के रूप में उपयोग करते हैं, उसे हम मुहावरा कहते हैं। जबकि लोकोक्ति क्या होता है, अपने आप में एक वाक्य होता है, अपने आप में एक वाक्य होता है, और यह खासतौर पे क्या होगा, थोड़ा सा रूढ़िगत या पुरानी बातों को बात करेगा, तो उसके अर्थ को, सेंस को समझना रहता है। यहाँ पे देखिए, गधा खेत खाए और जुलाहा पीटा जाए, तो गधा अगर खेत को खा लेगा और जुलाहा पीटा जाएगा, मतलब बात साफ है कि अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं, क्रमबद्धता का अभाव, मूर्खतापूर्ण कार्य, अपराध करे कोई और सजा पाई कोई, और दंड देना। तो यहाँ पे देखो कि कोई बंदा अपराध करेगा, जैसे कि गधा ने खेत को खाया, और सजा कौन पा रहा है, जुलाहा पा रहा है। तो इस अप्रोच से अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, कुछ और जैसे कि क्वेश्चन आता है, जैसे गुजराती ताला वाला क्वेश्चन हो गया, तो एकदम पुराने बेसिक क्वेश्चन आते हैं लोकोक्ति में। आपको ऐसे शब्दों को क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है और उसके सेंस को समझना है। जब तक कि सेंस नहीं समझेंगे आपसे नहीं मिलने वाले। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन से वाक्य में पानी शब्द का अर्थ लज्जा है। पानी शब्द का अर्थ क्या है, लज्जा है। हमें क्या करना है, उस शब्दों को लेके पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि पानी पी लो ना, नॉर्मल पानी का अर्थ नहीं कर रहा है यहाँ पे, वह पानी हो गया, तो ये हो सकता है, वह पानी हो सकता है। आगे हम देखेंगे, पानी की तरह पैसे मत बहाओ, तो पानी की तरह पैसे मत बहाओ मतलब क्या बोल रहे हैं, पानी तरह मतलब होता है खर्चीला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का मतलब हो रहा है खर्चीला। जैसे पानी आम आदमी ऐसे बहा देता है, वैसे ही आपको पैसे को नहीं बहाना है बोल रहे हैं। और पानी के मोल बेच रहा है, तो पानी का मोल यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का मतलब क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है, एकदम पानी का मूल जा रहा है करके। यहाँ पे सस्ता हो रहा है, यहाँ पे खर्चीला हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल पानी उपयोग हुआ है, और जबकि वहाँ पानी हो गया, यहाँ पे पानी कहीं ना कहीं इज्जत या लज्जा, हाँ, इज्जत या लज्जा, ये शब्द का अर्थ हो रहा है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये पानी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हिंदी साहित्य में या हिंदी पे। जैसे कि हम पढ़ते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। तो यहाँ पे पानी के 3 अर्थ देखने को मिलेंगे आपको लास्ट शब्द में, पानी गए न उबरे मोती, ठीक है, मानस मतलब समाज मतलब इज्जत, मोती मानस, चून मतलब होता है नमक, चूर्ण। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग अर्थ होते हैं पानी के। यहाँ पे जो पानी का अर्थ क्या है, लज्जा है, वह पानी हो गया। ठीक है, वह शर्म से लाल हो गया, इसका मतलब ये होता है। तो ये सारे सेंस को आपको समझ के आंसर लेना है। क वर्ग का उच्चारण स्थान बताओ, क वर्ग का उच्चारण स्थान बताओ। ठीक है, उच्चारण स्थान हम लोग देखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पे हम लोग देखेंगे कि जो संघर्षी व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन का मतलब होता है, एक होता है स्वर जिसमें क्या होता है, किसी की आवश्यकता नहीं होती है, और बाद में हम जब व्यंजन पढ़ेंगे तब उसमें स्वर की आवश्यकता होती है, और उस स्वर में भी हम लोग अलग से जो कैटेगराइज करते हैं उसका नाम है आपका संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन,
संघर्षी व्यंजन जो खासतौर पे टोटल 5 बचे 25 ना 5 भागों में बटा हुआ है, इसको हम लोग कोडिंग कर सकते हैं KTMDO करके। क से होता है कंठव्य, कंठव्य, T से होता है तालव्य, M से होता है मूर्धन्य, D से होता है दंतव्य और O से होता है ओष्ठव्य, ओष्ठव्य। ठीक है, इसके आधार पे हम लोग देखें तो हम लोग को देखते हैं कि व्यंजन का जो शब्द होता है जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे, तो ये क वर्ग होगा, बाद में हमें च वर्ग मिलेगा। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग। जैसे और इसी श्रेणी में देखेंगे जैसे कि हमारा मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या है, क वर्ग पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे इसी में देखेंगे दंतव्य हो जाएगा त थ द ध न, हाँ, त वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ओष्ठव्य देखेंगे प फ ब भ म द, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग वर्ग होते हैं जिसके उच्चारण के आधार पे हम क्या करते हैं, शब्दों को तोड़ते हैं। और लगभग संघर्षी व्यंजन होता है 25। यहाँ पे पूछा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा कंठ। ठीक है, कंठव्य, जो कंठ से आवाज आता है क ख ग घ, तो यहाँ पे पहला वर्ग होगा। इस प्रकार आपको आंसर लेना है। तो आपको उच्चारण स्थान जो शब्द हैं, ठीक है, इसके साथ साथ आपको और भी हम पढ़ेंगे आगे, जिसमें कंठव्य और तालव्य को जोड़ते हैं, कंठव्य और दंतव्य को जोड़ते हैं। ठीक है, कंठव्य ओष्ठव्य को जोड़ते हैं, उसके आधार पे कौन कौन से शब्द बनते हैं इसकी बारीकी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है जैसे कि विनय कुमार पाठक। अब विनय कुमार के पाठक की पुस्तक में सारा जो डिटेल है वो दिया हुआ है और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, एक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि गोल शब्द जो होता है वो कौन सा विशेषण होता है। तो हमें सबसे पहले तो विशेषण जानना चाहिए। विशेषण होता क्या है, विशेषण होता है संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, पहचानने का अच्छा तरीका होता है कि आप इसके बाद कोई भी संज्ञा शब्द को ले लो ना, विशेषण के बाद कोई भी संज्ञा शब्द को ले लो, अगर वह जुड़ता होगा तो वो विशेषण होगा, नहीं जुड़ता होगा तो भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे कि बोलते हैं मीठा आम, हाँ, क्या होता है, मीठा आम, तो आम क्या है, एक संज्ञा है, उससे पहले जो शब्द जुड़ा हो जाएगा मीठा, तो मीठा क्या है, एक तो विशेषण है। आगे हम देखते हैं कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो विशेषण जो मुख्यतः होते हैं 4 प्रकार के विशेषण होते हैं 6, 4, ठीक है, और 5। तो संज्ञा होता है आपका 5, सर्वनाम होता है 6, ठीक है, और 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण जो होगा 4 प्रकार के होगा। जो पहला जो विशेषण होता है जैसे कि हम लोग देखेंगे इसी में गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण, जिसमें क्या होता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणात्मक तत्व को देखा जाता है और गुणात्मक तत्व के आधार पर जैसे कि गोल, चेप्टा, गोरा, हाँ, काला हो गया, मीठा हो गया, तो वो जो गुण के आधार पर देखेंगे उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा जो होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में हम देखते हैं कि कितना है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, छोटा, बड़ा, हाँ, तो उसके जो परिमाण हैं जैसे ज्यादा है, कम है, बहुत ही कम है, तो ये सारा चीजें जब दिखने को मिलेगा तो उसे हम परिमाणवाचक बोलेंगे। अगर वह संख्या के आधार पर गिना जाता है तब उसे हम संख्यावाची विशेषण बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके। और एक जो आता है वो होता है आपका सर्वनामिक विशेषण। जब क्या होता है कि वह जो विशेषण होता है वो सर्वनाम का काम करे, ठीक है, ऐसा सर्वनाम जो विशेषण का भी काम कर रहा है, तब उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे जो गोल शब्द है एक टाइप के क्या दिखा रहा है, गुण को दिखा रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो आपको विशेषण को, ऐसे चीजों को, विशेषण है, संज्ञा, सर्वनाम, सबकी संख्या याद होना चाहिए आपको, जैसे कि 5, 6, 4 बोले हैं। ठीक है, सेकंड उसके बाद उसके प्रकार याद होना चाहिए, उसमें कौन कौन से प्रकार है वहां तक आपको क्वेश्चन हल करना है। आगे देखते हैं, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें कौन सा वाक्य है। तो वाक्य जो होते हैं टोटल 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें से मुख्य रूप से जैसे देखने को मिलेगा हमारा विधिवाचक वाक्य होते हैं, विधिवाचक वाक्य जिसको सिंपल वाक्य बोलते हैं, जैसे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। दूसरा हम लोग को देखने को मिलेगा इसी में निषेधात्मक शब्द होता है, निषेधात्मक वाक्य होगा, जैसे कि राम आम नहीं खाता है, जिसमें नकारात्मक शब्द का उच्चारण होगा, तो राम आम नहीं खाता है, नहीं खाता है, नहीं खाता है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखने को मिलेगा वो हो जाएगा हमारा जैसे कि आज्ञावाचक हो जाएगा। आज्ञावाचक में हम क्या करेंगे, एक टाइप के आदेश देंगे। ठीक है, राम आम खाओ, ऐसे बोल सकते हैं, राम आम खाओ। ठीक है, आज्ञा हो गया या सलाह हो गया, ये सारे शब्द जो होते हैं आज्ञावाचक शब्द होते हैं। एक संकेतवाचक भी शब्द होते हैं कि ना, यह आम खाओ,
यह आम खाओ, मतलब वो संकेत दे रहा है कि कोई आम अलग से नहीं खाना है, आपको यही आम खाना है। तो ऐसे अलग अलग वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होता है क्या राम आम खाएगा, ठीक है, और भी ऐसे हैं। तो ऐसे टोटल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। उनमें से अगर हम बात करें नहीं शब्द का उच्चारण को देखना है और उसका सेंस नकारात्मक में होता है, इसलिए हम इसका आंसर लेंगे निषेधात्मक वाक्य। तो आपको वाक्यों को बहुत ही जो जटिल चीजें हैं, ठीक है, उनको आपको पढ़ना है। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, ये घोड़े बिकाऊ हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? ये घोड़े बिकाऊ है, इसमें कौन से विशेषण? अभी हमने विशेषण के टोटल 4 प्रकार होते हैं। तो यह जो घोड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये घोड़े बिकाऊ हैं, तो संज्ञा के पहले रहता है, हमेशा ध्यान देना थोड़ा से। ये घोड़े क्या है? बिकाऊ हैं। तो यहाँ पे ये शब्द विशेषण है क्योंकि संज्ञा के पहले है, ठीक है। एक्चुअली विशेषण तो बिकाऊ है, लेकिन बिकाऊ का जो हिंट कर रहा है कहां से कर रहा है? सर्वनाम शब्द से कर रहा है, ठीक है। तो और कोई घोड़ा बिकाऊ नहीं है, यही घोड़ा बिकाऊ है, ठीक है। तो वहां पे क्या कर रहा है कि सर्वनामिक विशेषण शब्द का उच्चारण आ जाएगा आपका, मतलब संकेतवाचक विशेषण आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है सी, संकेतवाचक। यह संकेत दिखा रहा है कि यही घोड़ा क्या है? बिकाऊ है करके, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, ओ यह पीट ही गया, ओ यह पीट ही गया, कौन सा वाक्य है? तो टोटल 8 प्रकार के जो वाक्य होते हैं, उसी वाक्य में से हमारा एक जो वाक्य होगा विधिवाचक, जिसे हम सिंपल वाक्य बोले हैं। संकेतवाचक क्या हो जाएगा? जैसे कि अभी हमने देखा कि वो संकेत करता है। लेकिन अगर हम बात करें विस्मय बोधक वाक्य का, विस्मय बोधक वाक्य जिसमें क्या होगा? ये वाली जो मात्रा रहती है, जिसमें क्या हो जाएगा कि एक टाइप की अपील, एक टाइप की प्रार्थना, एक टाइप की आशा, भगवान तुम्हारा भला करे बोल सकते हैं, ठीक है। या अफसोस वाली जो शब्द आता है ना, आह कैसा हो गया, ऐसे शब्द आता है, तो वो सारा चीजें क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। तो इसी के अनुसार से हम देखेंगे, ओह यह तो पीट गया ही गया, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को चुनना है। अशुद्ध शब्द को चुनने के लिए हमें क्या करना है? सारी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करना है, बकर देखे लिखना है। तो पहला शब्द दिया है साप्ताहिक, दूसरा दिया है वीणा, तीसरा दिया वाष्प, चौथा दिया सिंदूर, ठीक है। तो यहाँ पे जो साप्ताहिक शब्द ना होके वो एक्चुअली क्या होता है? साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक होता है। तो यहाँ पे बड़े आर वाला जो मात्रा है वहां पे मिस्टेक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए। आगे देखते हैं इसी श्रेणी में, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? फिर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अशुद्ध में देखते हैं, पहला ईर्ष्या, दूसरा अनुकूल, तीसरा आशीर्वाद और चौथा नक्षत्र। तो इसके ऑप्शन नंबर डी में देखो तो नक्षत्र जो होता है, इसमें छ का उच्चारण 2 तरीके से हो सकता है, या तो छ का हो सकता है या तो छ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग लगाते हैं छतरी, ठीक है, जैसे कि होता है छाया, जबकि इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका छतरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो छ का उच्चारण है वो क्या है? छत्री, छ का उच्चारण होगा। तो आंसर नंबर होगा डी, नक्षत्र। ये क्या है? अशुद्ध शब्द है। आगे देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कैसा शब्द है? मतलब पर्यायवाची शब्द है। आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसके बहुत टाइप के क्या होते हैं? आपके पर्यायवाची होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है पानी से आता है। पानी का देखें तो अंबु हो गया, हाँ अंबु हो जाएगा, नीर हो जाता है, नीर के साथ मेघ पुष्प हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे पानी के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सर का, तो सर का जो पर्यायवाची होता है आपका तालाब, ठीक है। सर का पर्यायवाची क्या होता है? तालाब होता है, सरोवर होता है, ठीक है, तड़ाग होता है, तड़ाग होता है। तो ऐसे इसके पर्यायवाची होते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर जैसे कि आपका होगा 20, ठीक है, ये आपको याद रखना है बी। अब देखते हैं घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो घर का पर्यायवाची हम लोग बात करें तो आपको पर्यायवाची शब्द में देखने को मिलेगा, घर को हम लोग बोलते हैं सदन, हाँ, किसी के घर के सामने जो लिखा रहता है वही सारे पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, शकुंतला निवास बोल दिए, कई जगह लिखाते हैं शांति निकेतन लिखाता है, शांति निकेतन करके, ठीक है। और भी वो शब्द होता है, आलय होता है, हाँ सदन होता है, सदन निवास या त्रिपाठी सदन ऐसे करके। तो इस प्रकार से हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है पावक, यह नहीं होता है। पावक जो है क्या है? वो अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो अग्नि का पर्यायवाची देखें, अग्नि, पावक, हाँ अनल हो गया, हाँ ये सारे शब्द क्या होते हैं? अग्नि के पावक होते हैं। हुतासन हो गया। तो आपको पर्यायवाची को भी क्या करना है? खास तौर पे संज्ञा शब्दों का पर्यायवाची खास तौर पे इसी को ज्यादा करना है। पक्षियों के नाम हो गया, कोई हमारे जो वैदिक देवी के देवता हो गए उनके नाम हो गया, ठीक है। कुसमेशु को पूछ चुका है, कालिदास को पूछ चुका है, ठीक है, कामदेव की पर्यायवाची पूछ चुका है। तो आपको ऐसे चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि एकदम ज्यादा सारे चीज को पढ़ ले। खास तौर पर संज्ञा शब्द और पौराणिक जो चीजें हैं, परिभाषिक जो शब्द किए गए हैं, उनको आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के कितने भेद हैं?
कितने प्रकार हैं या भेद हैं। शब्द जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार से अलग अलग टाइप से बटा होता है। जैसे कि हम बात करें शब्द, हाँ शब्द को हम लोग देखें, एक होता है हमारा विकार व अविकार के आधार पे, मतलब उसमें कौन सा विकारी होगा या नहीं होगा। तो एक हो जाएगा विकारी शब्द हो जाएगा और एक हो जाएगा अविकारी शब्द हो जाएगा। हाँ, अगर हम लोग केवल शब्द के आधार पे देखें तो शब्द जो होते हैं अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। कुछ हम लोग देखेंगे, जैसे इसी में देखेंगे उद्गम के आधार पे देखेंगे तो उद्गम के आधार पे मुख्यतः 4 शब्द होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि आपका आएगा तत्सम जो संस्कृत से बना होता है, हाँ, उसके बाद आएगा तद्भव जो संस्कृत के बाद उसमें रूपांतरित होकर हिंदी के शब्द बने होते हैं। इसी के साथ देखेंगे देशा शब्द जिसका मूल जो उद्गम है वो कहाँ है, हमारे देशी है, कबड्डी वड्डी जो शब्द आता है। और लास्ट जो होता है विदेशा शब्द जो क्या हुआ है कि हिंदी साहित्य में विदेशों से जो भाषा ली गई है, जिसमें हमें फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की ऐसे भाषाओं का पढ़ना रहता है। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे एक जो टाइप बच गया, ठीक है, एक टाइप बच जाता है इसी में। चौथा टाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पत्ति के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक शब्द होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा जो होता है आपका यौगिक शब्द, यौगिक, और तीसरा जो होता है योग ऋण, योग ऋण। ठीक है, ध्यान देंगे रूढ़ शब्द तो इस प्रकार से हम तो आंसर ले सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार, ऑप्शन नंबर बी 3। रूढ़ शब्द उस शब्द को बोलते हैं जिसकी मूल उत्पत्ति मतलब उसको और नहीं तोड़ सकते, ठीक है, और नहीं तोड़ सकते। जैसे कि एक हम लोग शब्द लेते हैं पंख, हाँ, पंख शब्द हो गया, ठीक है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। इसको और नहीं तोड़ सकते, इसको तोड़ेंगे तो इसका अर्थ निकल जाता है। दूसरा होता है यौगिक, यौगिक शब्द उस शब्द को बोलते हैं जब रूढ़ शब्द में हम क्या करते हैं, प्रत्यय को जोड़ देते हैं। रूढ़ शब्द में प्रत्यय को जोड़ देते हैं या दो रूढ़ शब्दों को जुड़ जाएगा, ठीक है, 2 रूढ़ शब्द जुड़ जाएगा। जैसे कि क्या हो जाएगा, दूध वाला, 2 शब्द है यहाँ पे जुड़ गया, एक टाइप का क्या बन गया, यौगिक शब्द बन गया। और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब क्या होता है कि ऐसे यौगिक शब्द जिसका अर्थ कोई तीसरा बताने की कोशिश करता है। ऐसे यौगिक शब्द होगा जो कोई तीसरा अर्थ बताने की कोशिश करेगा, किसी तीसरे तरफ की हिंट करेगा। जैसे कि एग्जांपल होता है सारे बहुब्रीहि समास होते हैं, बहुब्रीहि समास सारे योगरूढ़ शब्द होते हैं। इसे हम बोल सकते हैं पंकज, ठीक है, कमल की बात कर रहे हैं, या दशानन, दशा और नन लग रहा है कि हाँ ये यौगिक शब्द हैं, लेकिन बात किसी की कर रहे हैं, वो रावण की कर रहा है, तो इस शब्दों को हम लोग बोलते हैं योगरूढ़। तो आपको शब्दों के सारे खेल को आपको देखना पड़ेगा कि कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं करके, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आता है यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो इस वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो आपका सबसे जो पहला जो आता है वो होता है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, किसी भी नाम, वस्तु, प्लेस, जिसका भी नाम हो, जिसका नाम होता है वो सारा क्या होता है, संज्ञा होते हैं। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में से जो पहला टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ, दूसरा हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा, एक हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। जैसे कि हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी भी संज्ञा का जिसका नाम विशिष्ट होता है, जिसका नाम होता है, या इसको ऐसा बोले कि दुनिया में जो एक ही टाइप का है, हाँ, केवल एक मिलेगा, जैसे हिमालय हो गया, अमेरिका हो गया, जिस भी चीज का नाम जो होता है उस नाम के आधार पर देखेंगे तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर इस आधार पर देखो तो लक्ष्मी एक नाम है, तो अतः इसका आंसर होगा ए होगा। दूसरा हम नीचे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो क्या होता है कि यहाँ जैसे कि लड़कों का समूह हो जाएगा, पर्वतों का समूह हो जाएगा, मतलब किसी एक जाति का बोध कराता है, तो उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि पर्वत हो गया, हाँ, नदी हो गया, ये सब क्या है, जाति है, मतलब बहुत सारी चीजों का एक समूह है, एक ही टाइप की क्वालिटी का। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, जो क्या होता है हमारे सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते, वह इंटरनल फीलिंग होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, तो वो हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि भूख लगना, हाँ, नींद आना, एक टाइप का क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, या हो जाएगा दुख हो जाएगा, ऐसे शब्द, ठीक है। और भी देखेंगे जैसे कि इसी में आ जाएगा आपका समूहवाचक आ जाएगा। जैसे कि समूहवाचक में बहुत सारे जो कच्चा पदार्थ होते हैं उनके रूप को बताया जाता है, ठीक है। समूहवाचक जैसे कि वर्दी हो गया, हाँ, और भी बहुत सारे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सेना के जवान को टुकड़ी बोलते हैं, ऐसे टाइप के शब्द आ जाते हैं, ठीक है, ये होता है। और एक शब्द जो होता है संज्ञावाचक में पदार्थवाचक होते हैं, जो कि कच्चा पदार्थ होता है, जिससे आप और नहीं तोड़ सकते, उससे बना ही सकते हैं, तो उसे बोलते हैं पदार्थवाची
शब्द या पदार्थवाची संज्ञा, जैसे कि इसी में आ जाएगा आपका लोहा हो गया, ठीक है, नमक आ गया, घी आ गया, ये सारे शब्द क्या होते हैं, भाववाचक पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं। तो इस प्रकार हमें संज्ञा की बारीकियों को देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 24वां नंबर का क्वेश्चन, कौन से पद या वाक्य में अच्छा शब्द संज्ञा है, अच्छा जो पद है वो संज्ञा है। तो अलग अलग जगह अच्छा उपयोग किया गया है, उसमें संज्ञा क्या है ये पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें संज्ञा पता होना चाहिए। संज्ञा के बारे में थोड़ा सा बात करें तो संज्ञा क्या होगा, यही 5 चीजें पे होगा। तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग में होता है। अगर हम इसकी संज्ञा की बात करें, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, वह अच्छों के साथ रहता है, वहां किसके साथ रहता है, अच्छों के साथ रहता है। तो यहां पे अगर बोध करें तो ऐसे वैसे के साथ नहीं रहता, अच्छों के साथ रहता है, मतलब एक विशेषण के रूप में उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें वह अच्छा बच्चा है, तो बच्चा क्या है, एक संज्ञा है, तो उसके पहले की बात कर रहे हैं, तो वह अच्छा बच्चा है, मतलब यह भी एक विशेषण है अच्छा यहाँ पे, ठीक है। वह अच्छा लिखता है, तो कैसा का आंसर अगर आपको ढूंढते हैं और कैसा का आंसर आपको मिल जाता है तो वो विशेषण होता है। जैसे वह कैसा बच्चा है, वह अच्छा बच्चा है, वह कैसा लिखता है, वह अच्छा लिखता है, ठीक है। वह किसके साथ रहता है, तो वह अच्छों के साथ रहता है। तो यह कैसा शब्द का आंसर मिलता है, तब उसका मतलब हम विशेषण होते हैं। लेकिन अच्छा कल आ जाना, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो अच्छा शब्द का उपयोग यहाँ पे विशेषण के रूप में नहीं किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे संज्ञा के रूप में किया गया है, अच्छा कल आ जाना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ओके, लास्ट देखते हैं जातिवाचक संज्ञा बताइए, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा हम बात किए हैं जिसमें क्या होता है कि एक ही टाइप के लोगों का समूह, जैसे कि एक ही टाइप का जैसे होता है ना, सेम सेम क्वालिटी वाले, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक है, मतलब अपने अपने जाति का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं श्याम, तो श्याम क्या हमें दिखता है, नाम दिखता है, तो नाम के आधार पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम दिया हुआ है। लड़का का बात करें तो यहां हो जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का क्या होगा, मतलब मानव में 2 टाइप के हो सकते हैं, लड़का या लड़की, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज का बोध करा रहा है समूह ना, तो उसे हम बोले एक जाति का बोध करा रहे हैं, तो लड़का क्या होगा, एक जातिवाचक होगा, इसका आंसर होगा बी। अगर हम बात करें लोहा, तो लोहा क्या एक कच्चा पदार्थ है, तो यह पदार्थवाची संज्ञा हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं दुख का, तो दुख क्या होता है, फीलिंग होता है, इंटरनल फीलिंग, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जस्ट लाइक यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की बारीकियों को आपको समझना है। पार्ट ऑफ स्पीच से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और व्यापम इसमें खासतौर पे फेवरेट जोन है उनका। यहां से वहां बहुत सारे चीजों को, वाक्य को घुमा के पूछते हैं, आपको उसके मनोभाव को समझना है, और जब तक कि आप समझेंगे नहीं तब तक सही आंसर नहीं लगता, नहीं तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो यह हमारा पूरा टोटल 25 क्वेश्चन का समूह रहा, जिसमें हमने बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखे। आगे हमारा इसी क्रम में सीरीज आएगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4, ठीक है। जब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और आगे और इसको आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।